तो भाई जे दिल्ली हाई कोर्ट का ये आपका सेशन पूरा चलता हुआ, और इस सीरीज में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ नाउन और प्रोनाउन की प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, तो हमने नाउन कर लिया, हमने प्रोनाउन कर लिया, और अब हम उन दोनों की प्रैक्टिस एक ही वीडियो में करेंगे। ठीक है, टाइम कम है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने प्रोनाउन और नाउन की वीडियो पहले नहीं देखी है तो आप वापस जाएं, गलत काम कर रहे हैं आप। ठीक है, जाओ भैया, पहले दोनों वीडियो देखो फिर इधर आना। ठीक है, हाँ, अगर आपको नाउन प्रोनाउन बहुत अच्छे से आता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं आपके जीवन में, चलो फिर कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नाउन सबसे पहले और उसके बाद प्रोनाउन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन सारे जो लिए गए हैं, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड भी हैं और कुछ अजम्पशंस बेस्ड भी हैं। अच्छा, आपको क्या करना है, मेरे बताने से पहले आपको इसे सॉल्व करना है, देन मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगा। ठीक है, और चीजें जहां जरूरत पड़ेगी वहां समझाऊंगा, जहां जरूरत नहीं पड़ेगी वहां कोई बातचीत नहीं होगी। ठीक, तो चलो इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू। द क्वेश्चन इज द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, द जूरी आर गिवन इट्स वर्डिक्ट या वर गिवन। अब देखो, जब आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले, देखो मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, यहां पे मैं टिक करूं, यहां पे टिक करूं, यहां पे और आगे निकल जाऊं। देखो ये काम नहीं है, आपको मैं इसके थ्रू बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। समझना, आपको एक क्वेश्चन मिला, द जूरी डैश गिवन इट्स वर्डिक्ट। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो आप बोलोगे ऑप्शंस हैव, आर, हैज, वर। ये जब आपको ऑप्शंस दिखते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए कि अगर यहाँ पे हमारा जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। और वर्ब तो यहाँ पर आपको मेन वर्ब पहले से दे रखा है, यानी यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट है। तो हेल्पिंग वर्ब की जो आपको रिक्वायरमेंट है वो इसमें से क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जूरी। तो आप बोलेंगे सर जूरी किसको बोलते हैं, तो जूरी एक कलेक्टिव नाउन है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जूरी एक कलेक्टिव नाउन है और उसको हम दो पॉइंट पे देखते हैं कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो कुछ भी आती है। वैसे तो मेन वर्ब का तो फॉर्म मतलब V1 या V5 से हम पता करते हैं। V1 जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये प्लूरल होती है, ठीक है भाई, और V5 जो होती है वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा सर, जो हेल्पिंग वर्ब है ये जूरी जो वर्ड है उसके लिए अलग अलग कैसे हो जाती है, तो अगर जूरी एक यूनिट के रूप में डिसीजन लेती है, कैसे लेती है भाई, एक यूनिट के रूप में, तो हम वर्ब कैसा रखते हैं, तो हम वर्ब रखते हैं सर सिंगुलर रखते हैं। लेकिन अगर जूरी डिवाइड हो जाती है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, तो वर्ब कैसी हो जाती है भाई, तो वर्ब हो जाती है प्लूरल। ये बात मैंने आपको पढ़ाई है। अच्छा सर, तो जूरी के बाद आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जो वर्डिक्ट लिया गया है क्या उसमें कोई डिवीजन है या मिलकर के सबने एक ही डिसीजन लिया है। तो इस पूरे लाइन से कहीं से भी पता नहीं चल रहा है कि वो डिफर हुए, यानी उन्होंने डिसीजंस में कुछ गड़बड़ी करी है, ऐसा कुछ पता चलेगा, नहीं पता चल रहा है सर। तो ऐसे केस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है वो होगा ही क्या, तो आप बोलोगे सिंगुलर होगा। यानी सबसे पहले जो हमारे प्लूरल है उनको हम एलिमिनेट करेंगे। अब ये एग्जांपल जो आपका लिया गया है ये मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। अब आपको ये कितना भी कॉम्प्लेक्स बना के दे देंगे तो आपको बस ये बातें ध्यान रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, तो इस केस में क्या होगा, हैव कैसा वर्ब है सर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और मैंने आपको यही बताया वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है, हमें क्या चाहिए, सिंगुलर, तो ये नहीं होगा। अच्छा सर, अगर बात करें आर, आर तो वैसे प्लूरल सबको पता है। हैज, हाँ ये हो सकता है। वर भी प्लूरल के लिए आता है। तो क्या हम सीधा आंसर पता कर सकते थे कि हाँ हम एक सिंगुलर वर्ब की जरूरत है, चार ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन जो हमारा है वो सिंगुलर है, इसलिए यहां हो जाएगा द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। ठीक है, बात समझ आई। अच्छा सर, अगला है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। ये तो आपको वैसे भी याद होगा कि इसका आंसर सर यही लगा दो चुपचाप से कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्यों, कौन सा नाउन है आप मुझे बताएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या हम काउंट कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते। क्या इसका आर हो सकता, नहीं वर हो सकता, नहीं हैव हो सकता, नहीं तो क्या होगा, इज होगा, सिंगुलर वर्ब चाहिए। चलो आगे आगे, शी गेव मी मैनी। क्या, अब यहां पे क्वेश्चन क्या आया कि शी गेव मी मैनी। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हमें वर्ब चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं, यहां पे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मेन है कि मैनी के बाद क्या चाहिए, तो आप बोलोगे कि मैनी एक एडजेक्टिव है। मैनी क्या है सर, मैनी एक एडजेक्टिव है। ठीक है भाई, अगर मैनी एक एडजेक्टिव है तो या तो इसे नाउन चाहिए या तो प्रोनाउन चाहिए। प्रोनाउन तो मैनी के बाद आ भी नहीं सकता, मैनी इट तो लिख ही नहीं सकते हमेशा, मैनी दे तो लिख नहीं सकते, तो मैनी के बाद यहाँ पे नाउन आएगा। तो जब नाउन आएगा तो नाउन कैसा चाहिए, अब मैनी क्या है, मैनी पीपल, तो पीपल कैसा है, प्लूरल है। अच्छा सर, मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हो गई सर, ठीक है सर। मेनी फाइल्स, बहुत सारी चीजें हो गई सर, ठीक है। तो इस बेस पर आपको एरर बनाकर दिया जाता है क्योंकि उनको पता है कि मेनी एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन प्लूरल आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो इसलिए आपको एक ऐसा नाउन वहां पर दिया जाएगा जो प्लूरल जिसकी नहीं बनेगी पर आप बनाएंगे। जैसे यहाँ एडवाइसेस लिखा हुआ मिलेगा, आपको लगेगा मेनी के बाद एडवाइसेस, हाँ प्लूरल है, यही बना देते, ये गलत जवाब हो जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, जैसे एडवाइसेस नहीं होती वैसे इंफॉर्मेशन नहीं होता।
अच्छा, सजेशन की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो शी गेव मी मेनी क्या, एडवाइस और सजेशन। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ सजेशंस होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ सजेशंस होना चाहिए था, इसको करेक्ट करना भाई, यहाँ सजेशंस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनी एडवाइस। अच्छा, एडवाइस का सर अगर हम प्लूरल करना चाहें, पीसेस ऑफ एडवाइस, ऐसा आप बोल सकते हैं। अच्छा सर, ही रीड्स, क्या पढ़ता है वो, ही रीड्स आर टाइम्स ऑफ इंडिया, एक टाइम्स ऑफ इंडिया, या ही रीड्स एन टाइम्स ऑफ इंडिया, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, या नो आर्टिकल, क्या लगेगा। तो भैया ये एक न्यूज़पेपर का नाम है और उसका नाम ही क्या है, दी टाइम्स ऑफ इंडिया। तो न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द मराठी एंड पता नहीं कौन कौन से, द केसरी, ये सब अलग अलग, ठीक है। चलो अगला, तो यहां पे क्या आ जाएगा, द फर्नीचर डैश डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट। तो द फर्नीचर, अब फर्नीचर कौन सा नाउन है, आप मुझे बताएंगे फर्नीचर कौन सा नाउन है। सर ये मटेरियल नाउन है। तो क्या मटेरियल नाउन का प्लूरल कर सकते हैं, जैसे सर आयरन क्या होता है, मटेरियल। सर आयरन का आयरन हमने देखा है, देखा होगा आपने आयरन का आयरन, पर यहाँ आयरन का मतलब लोहा होगा और यहाँ पे आयरन का मतलब क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आयरन का आयरन अगर आप कर देंगे तो इसकी मतलब क्या हो जाती है, जंजीरें। इसका मतलब क्या हो जाएगी, जंजीर। जंजीर जिसमें देवसेना बंधी हुई थी, ठीक है भाई, वही है जंजीर। इतनी बात समझ में आई। अच्छा सर, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर एक मटेरियल नाउन है और वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि उसको हम प्लूरल उसका बना नहीं सकते। मतलब अगर छोटा सा भी है तो भी हमारे लिए वो फर्नीचर है, बड़ा टुकड़ा है तो भी फर्नीचर है, कितने भी हों वो सारे के सारे क्या होंगे, फर्नीचर ही होंगे। बात समझ में आई कि नहीं है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब इस केस में क्या होगा, द फर्नीचर वर, तो आप बोलोगे सर ये तो प्लूरल है, आर प्लूरल है प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, वॉज हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, राम एंड श्याम आर एब्सेंट टुडे, हैज एब्सेंट टुडे, वॉज एब्सेंट टुडे, इज एब्सेंट। तो राम एंड श्याम। अब अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो इस केस में दोनों प्लूरल कहलाएंगे और इस केस में ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है भाई। आगे सर अगर मान लो आप सिंगल प्लूरल ढूंढ रहे हो, अगर यहाँ हैज के जगह वर होता तो दोनों प्लूरल होते। यहाँ पे टुडे नाम की एक चीज लिखी है और ये पास्ट, ठीक। चलो अगला, अगला आप क्या बोलोगे सर, ये तो आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख लेना भाई, ठीक है। अगला, ही लिव्स इन, वो कहाँ रहता है। तो आप बोलोगे सर ही लिव्स इन द इंडिया, ही लिव्स इन एन इंडिया, ही लिव्स इन इंडिया, ही लिव्स इन इंडिया। तो आप बोलोगे सर पहला और दूसरा ऑप्शन तो सेम है, तो एग्जामिनर आपके साथ क्या करेगा वो आप बताओगे मुझे, ठीक है। तो क्या इंडिया से पहले आर्टिकल लगेगा, नहीं सर। जो भी हमारे पास कंट्रीज नेम है, द यूएसए या जो जो शॉर्टकट में लिखे होते हैं उनका छोड़ करके कुछ बाकी किसी भी नेम के आगे दा नहीं लगता, तो ये तो नहीं होगा। एन इंडिया भी नहीं होगा, एक इंडिया क्या 75 इंडिया, एक ही है, ठीक है। अच्छा सर, तो ये दोनों तो सेम है, सेम तो है, लेकिन आपको पता होगा प्रॉपर नाउन में पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो ऐसे केस में अगर उनको एरर पूछना होगा ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे। वैसे तो ये बहुत मतलब खतरनाक एरर तो नहीं कहेंगे, आप आराम से पहचान पाओगे। द क्राउड डैश वेरी लार्ज, द क्राउड आर वेरी लार्ज, द क्राउड वर वेरी लार्ज, द क्राउड हैव या क्राउड वॉज। अब देखना, क्राउड को यहाँ एक यूनिट के रूप में दर्शाया गया जो बहुत क्या है, बड़ा है। तो ऐसे केस में प्लूरल वर्ब हमारे पास नहीं आएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो वॉज हो जाएगा। यहाँ आंसर आप देख लो। आगे अगला जो क्वेश्चन है, शी हैज लिटिल डैश, क्या है उसके पास, लिटिल फ्रेंड्स हैं, छोटे छोटे या फिर लिटिल मनी है, लिटिल बुक्स हैं, लिटिल पेन्स हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, पहली बात तो यह है कि लिटिल फ्रेंड्स नहीं होंगे, फ्यू होते हैं। अगर आप बोलोगे सर काउंटेबल अनकाउंटेबल में, तो लिटिल का जो इस्तेमाल होता है, लिटिल का इस्तेमाल ये अनकाउंटेबल के लिए होता है, अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते। और सर जो फ्यू होता है उनका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आप बोलोगे सर काउंटेबल के लिए होता है। तो काउंटेबल कौन से होंगे भाई, जिनको गिन सकेंगे, ठीक है। तो किन किन को गिन सकते हैं, फ्रेंड्स को गिन सकते हैं, बोलो भाई। हाँ गिन सकते हैं। रोहित भाई बुक्स को गिन सकते हैं, बुक्स को गिन सकते हैं, हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं। तो क्या पेन को भी गिन सकते हैं, हाँ। तो ये सारे जो होंगे इनके साथ में हम फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो हमारा आंसर होगा मनी, मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो इसके साथ में किसका यूज करेंगे, लिटिल। तो लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल के लिए करेंगे। समझ में आ गई बात। चलो भाई अगला, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश सेलेक्टेड। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि सर यहाँ फ्रेंड्स है, यहाँ ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल दे दो। तो आपको एक वर्ब प्लूरल यहाँ दिखेगा, एक वर्ब प्लूरल यहाँ, एक वर्ब प्लूरल यहाँ। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब चाहिए। क्यों सिंगुलर वर्ब चाहिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से किसी एक की बात कर रहा है, पर सर यहाँ तो प्लूरल है। तो अरे घोंचू, एक बात मुझे बताओ, अगर यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं लिखेगा तो चुनेगा कैसे। वन ऑफ का मतलब क्या होगा, मेरे दोस्तों में से एक चुनना चाह रहा है, तो जब तक सभी दोस्तों की बात नहीं करेगा तब तक चुनेगा कैसे। तो यहाँ पे वन ऑफ के बाद ये प्लूरल तो चाहिए ही चाहिए ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। चलो अगला, ये सब रूल्स लिखे होते हैं ऐसे देखना,
वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, ये सब क्या है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। द पुलिस इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, 20% कुछ ऐसी चीजें होंगी भाई जहां रटना पड़ता है क्योंकि क्लियर एक्सप्लेनेशंस नहीं है, ठीक है, वो तो आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आप इंग्लिश सीखोगे तो समझ जाओगे। बाकी वही है कि अगर आपको फाउंडेशन बैच में चाहिए तो टेलीग्राम पर मैसेज कर दो भाई, देखेंगे कि कितने लोग हैं, कितने लोग बैचेस चाहते हैं, उसके हिसाब से फिर आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द पुलिस इज, द पुलिस वॉज, द पुलिस आर, द पुलिस हैज। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया कि पुलिस कैसा नाउन है, तो आप बोलोगे सर कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, कई सारे लोगों को मिला के। तो पुलिस क्या कोई एक आदमी आपको यहाँ मालूम पड़ता, एक आदमी किसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सर हो तो सकता है एक पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर होगा तो पुलिस ऑफिसर लिखेंगे, पुलिस मैन लिखेंगे, पुलिस वुमेन लिखेंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे ना कि पुलिस के साथ में लगा हो। लेकिन अगर खाली पुलिस लिखा है तो पूरा डिपार्टमेंट है, और पूरा डिपार्टमेंट के लिए हम कभी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमें वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा सर, ब्रेड एंड बटर डैश हिज ओनली मील, बताओ भाई अब यहाँ पे क्या आएगा। आप बोलोगे सर अभी आपने बताया था कि एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हो, तो यहाँ पे वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए, तो सर आर हो सकता है, वर हो सकता है, हो सकता नहीं भैया। ब्रेड एंड बटर क्या है, एक डिश का नाम है, और वो एक सिंगल यूनिट मिल करके एक डिश बनाते हैं, एक डिश बनाते हैं, इसलिए यहां पर क्या चाहिए, इज चाहिए। अगला, चलो भाई अगला, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आर और डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स वर थे कभी, ये तो गंदी बात हो गई, थे क्या अभी खत्म हो गए क्या मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हैव अ डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स के पास कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, या मैथमेटिक्स इज। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट पता चल रहा है। अगर यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है तो एक यूनिट बनेगा कौन, मैथमेटिक्स, भले यहाँ पे एस दिखे आपको, लेकिन यहाँ पर आपको उसको क्या समझना है कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, इसलिए आंसर हमारा इज होगा, आर नहीं होगा। लेकिन अगर लिखा होता मैथमेटिक्स डैश वेरी, ए हटा के वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब कैलकुलेशंस की भी बात कर सकते थे, सब्जेक्ट की बात नहीं, तो वहां पे आर यूज कर सकते थे। द कमेटी डैश रीच्ड अ डिसीजन, अब ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 14, द कमेटी डैश रीच्ड अ डिसीजन, तो कमेटी क्या पहुंची, आर रीच्ड। तो आप बोलोगे सर आर रीच्ड नाम का तो ये पैसिव वॉइस जैसा दिखेगा, और कितना गंदा हो सकता है पैसिव वॉइस, नहीं नहीं, तो आर नहीं तो वर्ब भी नहीं होगा। अच्छा, हैव रीच्ड डिसीजन या हैज रीच्ड, अब ये आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई फटाफट से। तो आपको सबसे पहले अप्लाई करना है, मेरे से पहले जवाब देना है। तो आप बोलोगे सर कमेटी ने एक ही डिसीजन लिया, सिंगुलर है, हैज चाहिए सर। अगला, अगला क्या क्वेश्चन है भाई, ही बॉट टू, क्या खरीदे उसने, दो फर्नीचर खरीदे, दो फर्नीचर्स खरीदे, दो पीसेस ऑफ फर्नीचर खरीदे, या फर्नीचर पीसेस खरीदे उसने, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलो भाई। आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, उसने दो फर्नीचर खरीदे, तो आप बोल सकते हैं सर उसने दो फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर लगा दें, या फर्नीचर्स दो हो गए तो फर्नीचर्स कर दें, वो इसीलिए देता है। तो मैंने आपको बताया फर्नीचर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और क्योंकि मटेरियल है, तो मटेरियल है तो उसका हम प्लूरल बनाना चाहते हैं तो पीसेस करते हैं, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। द न्यूज डैश शॉकिंग, द न्यूज आर, क्योंकि ये न्यूज आपको प्लूरल लग रहा होगा, आर लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं, इज लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सर मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या लगा दो, द न्यूज इज शॉकिंग। पर सर मान लो इस ऑप्शन में अगर इज ना हो करके वहां पे क्या होता, वॉज होता, तो क्या करते, तो दोनों दे देगा तो कुछ भी हो सकता है, फिर वो आगे कुछ टाइम लिमिट देगा आपको, मतलब जिससे पता चले प्रेजेंट है कि पास्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, देखो भाई, ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन अ प्राइज, ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन अ प्राइज, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो प्रत्येक बॉय हैं, प्रत्येक जो लड़के हैं, क्या उन्होंने प्राइज किसी को दिया है कि उनको मिला है। तो आप बोलोगे कि सर अगर दिया होता ना तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, यहाँ पे उनको मिला है, गिवन मतलब उनको ही दिया गया है, उन्होंने किसी को नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ईच ऑफ द बॉयज आर गिवन, क्योंकि वहां बॉयज दिख रहा है तो आर लगा दो, या वर लगा दो, या हैव लगा दो, हैव गिवन। तो हैव गिवन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हैव के साथ पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो हैव के साथ बीन बजानी पड़ेगी। अच्छा सर, तो क्या वर हो सकता है, नहीं सर, क्यों नहीं हो सकता, वर नहीं हो सकता, क्योंकि सर यहाँ पे ईच लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एक एक की बात करता है, सिंगुलर वर्ब चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज गिवन हो जाएगा। चलो सर, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो पशु हैं, द कैटल इज, द कैटल वॉज, द कैटल आर, द कैटल हैज। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे, तो ऐसे केस में क्या है, द कैटल डैश इज, वॉज, आर, हैज, क्या लगाओगे मुझे एक बार बताओ। तो आप बोलोगे सर द कैटल इज, अगर आप इज सोचोगे कि कैटल है एक पशु है, एक नहीं, एक होता तो एनिमल लिखते हैं, ठीक है सर। अच्छा, वॉज, जब इज नहीं हो सकता तो वॉज कैसे होगा, तो क्या हैज हो सकता है, जब सिंगुलर की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि कैटल एक जानवर नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, सर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है,
द पोएट एंड फिलोसोफर। अच्छा, बढ़िया सवाल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ये आर्टिकल का सवाल है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका सही जवाब देंगे, मुझसे पहले जवाब देना है आपको। द पोएट एंड फिलोसोफर क्या है? आर डेड, वर डेड, हैव डेड, इज डेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल है भाई। इसमें मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली क्या ना कि एक ऐसा ही क्वेश्चन DSSB के जे में आया था, DSSB, ठीक है, DSSB के जे में आया था, जहां डिस्क्रिप्टिव का आंसर लिखना होता है उसमें आया था, जहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ था ऐसे ही, और मतलब इस टाइप का कुछ ऐसा ही दा के ऊपर था, और उसमें आपको ना रीराइट करके लिखना होता है, उसमें एरर फाइंड करके वापस से रीराइट करना होता है, ऑप्शंस नहीं होते वहां पे आपको रीराइट करनी होती है चीजें डिस्क्रिप्टिव में, आपको पता है ना। तो वहां पे क्या था, ऐसा ही कुछ था। आप मुझे सही जवाब दोगे इसका। तो देखो, द आर्टिकल के बारे में खूबसूरत बात क्या है कि अगर यहां पे किसी की बात करी गई है, एक बार दा लगा है, फिर एंड लगा होगा, उसके बाद एक और कोई होगा। अगर इससे पहले दा लगा होता, जैसे द पोएट एंड द फिलोसोफर, तो यहां पे दो लोग होते। लेकिन अगर आर्टिकल एक ही बार इस्तेमाल किया गया है और दो पोस्ट यूज किए गए हैं, इसका मतलब यह है कि ये दोनों आदमी एक ही हैं। इसका मतलब यह एक ही आदमी है, वो पोएट भी और फिलोसोफर भी है। और ऐसे केस में जब एक ही आदमी है तो एक ही बार मर सकता है ना भाई। आर कैसे होगा? तो इज नहीं, इज होगा, आर नहीं होगा, वर नहीं होगा, हैव नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट एंड फिलोसोफर इज डेड, यानी कि वो पोएट और फिलोसोफर जो था वो इंसान क्या हो गया? वो निपट गया भाई। अच्छा सर, गोल्ड डैश अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड क्या है? आर है, इज है, वर है, क्या होगा बताओ भाई? तो आप बोलोगे सर ऐसी गंदी बात मत करो, चुपचाप से इज लगा दो। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि मटेरियल नाउन है, गिन नहीं सकते। अगला अगला क्वेश्चन बताओ भाई। तो भाई अब बताओ 21 नंबर का क्वेश्चन क्या? अ पेयर ऑफ शूज डैश मिसिंग। तो पेयर ऑफ शूज आर मिसिंग, वर मिसिंग, हैव मिसिंग, इज मिसिंग। तो बात किसकी कर रहा है? शूजेस की मिसिंग। मिस तो शूज ही हुए हैं, है ना, लेकिन पेयर की बात कर रहा है, पेयर मिसिंग है। तो पेयर का सिंगुलर, पेयर का जो पेयर सिंगुलर वर्ड है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। पेयर्स लिखा होता तो वहां पे वर्ब प्लूरल यूज करते। तो आपका फोकस कहां रहना चाहिए? आपका फोकस रहना चाहिए पेयर पर, कि सर अगर पेयर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर पेयर्स लिखा होता तो क्या होता? प्लूरल होता। ठीक है, अच्छा सर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर डैश ब्यूटीफुल। अब सीनरीज है, प्लूरल दिखेगा तो आप क्या कर देंगे? सर इसका आर कर देते हैं, सीनरीज आर, सीनरीज वर, सीनरीज हैज। क्या करें सर? तो एक बात मुझे बताओ, सीनरीज क्या होती है? क्या आप देख सकते हैं सर, एक सीनरी, दो सीनरी, तीन सीनरी, चार सीनरी, पांच सीनरी, ये मिला के सीनरीज, ऐसा कुछ होता है? नहीं भाई, सीनरीज एक अपने आप में एक वर्ड है विच इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द थिंग्स, जहां पे हिल्स हो गए, ट्रीज हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह हो गए, फॉरेस्ट टाइप की चीजें हो गई, आपको दिख जाएगा, तो उसको आप सीनरीज बोलते हैं। ठीक है, और ये सीनरी नहीं, सीनरीज ही लिखी होती है। ठीक है, तो अब इसके लिए वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो हैज ब्यूटीफुल तो होगा नहीं, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इज ब्यूटीफुल। कैसी है भाई? सुंदर है। अगली बात, ठीक है, अगला बताओ। तो आप बोलोगे सर शी हैज नो क्या? नो लगेज, नो लगेजेस, नो बैगेजेस, नो सूटकेसेस। तो आप क्या बोलोगे? नो लगेज। ठीक है, द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स। अब देखो, वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट है अलॉन्ग विद। अलॉन्ग विद एक ऐसा प्रपोजिशन है, आप इसको बोल सकते हो, एक ऐसा मतलब प्रपोजिशन है जो क्या करेगा? इनको ऑब्जेक्ट के रूप में बना लेता है। तो जब इनको ऑब्जेक्ट रूप में बना लेता है तो हमारे पास सब्जेक्ट एक ही बचता है, एंड दैट इज पहला वाला। ठीक है, बुक्स वगैरह में रूल्स लिखे होते हैं, इनके इनके साथ में ऐसा होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिया जाता है। तो रीजन इसलिए क्योंकि प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। प्रेपोजिशन इन्फॉर्मेशन ऐड करने आते हैं, इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें नाउन ही पता चलता है या प्रोनाउन पता चलता है, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। इसलिए ये सब्जेक्ट बनेगा तो टीचर के हिसाब से वर्ब यहाँ पर क्या होना चाहिए? सिंगुलर चाहिए वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आप भर लो भाई। सिंगुलर वर्ब कहाँ कहाँ है? सर ये सिंगुलर है, नहीं, ये है, नहीं, ये है, नहीं। अगला अगला क्वेश्चन बताओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा। बताओ। आप बोलोगे सर द गंगा डैश अ होली। यार बहुत इजी है, ठीक है, कोई कुछ नहीं करना है इसमें। द 10 किलोमीटर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 किलोमीटर्स जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस हैं, वर हैं, हैव हैं, क्या होंगे? इज हैं। तो क्या बात, किलोमीटर्स देख के आपको लगेगा यहाँ वर्ब क्या भर दो? प्लूरल भर दो। लेकिन 10 किलोमीटर एक यूनिट के रूप में यहाँ दर्शाई गई है, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उसके लिए क्या लगाओगे? इज लगाओगे। अगला बताओ। अगला आप बोलेंगे क्या सर? अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सर यहाँ इंफॉर्मेशन होना चाहिए था, नहीं पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही रहेगा। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन
क्या? अब यहाँ पे क्या चाहिए भाई? वर्ब। तो आप बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन एक ऐसा वर्ब है जो अनकाउंटेबल है, हम इसे गिनते नहीं है, सिंगुलर है, तो इसका वर्ब भी कैसा होगा? सीधा खत्म करके भारत माता की जय, सिंगुलर। द रिच डैश ऑलवेज हैप्पी, द रिच इज ऑलवेज हैप्पी, अनहैप्पी, रिच हमेशा अनहैप्पी रहते हैं। वॉज ऑलवेज, पहले बुरे अनहैप्पी रहते थे, अब नहीं रहते। द रिच आर, वो बहुत ज्यादा कैसे रहते हैं? अनहैप्पी रहते हैं। या हैज, आप मुझे बताएंगे इसमें से कौन सी बात ठीक है। तो आप बोलेंगे सर जो रिच की बात है, इज, वॉज या फिर हैज, ये कुछ भी नहीं लगेंगे, क्योंकि द आर्टिकल जो है वो अपने आप में इतना खूबसूरत है सर कि अगर ये किसी भी एडजेक्टिव के आगे लग जाए तो उसे प्लूरल बना देता है। यहां द रिच का मतलब सारे अमीरों की बात हो रही है, एक की नहीं, सारे अमीरों की बात हो रही है यहां पर। यानी कि द अगर किसी एडजेक्टिव के आगे लगेगा तो उसे प्लूरल बना देता, प्लूरल बना देगा तो वर्ब आपको कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। ठीक है भाई, चलो आगे। द जूरी वर डिवाइडेड इन डैश इट्स देयर हिज हर, किसके ओपिनियन में? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे वर लगा के इन्होंने ये बता दिया है कि जूरी यहाँ पे प्लूरल हो चुकी है। रीजन क्या है? क्योंकि ये डिवाइडेड है, तो जब आप बंट जाएंगे तो फिर आप प्लूरल हो जाएंगे, तो प्लूरल हो गए तो वर हो गया। इस हिसाब से यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा दीजिएगा हमें। तो भैया एक बात मुझे बताओ, अगर वर प्लूरल दिया है तो एडजेक्टिव भी क्या देना पड़ेगा? प्लूरल देना पड़ेगा। तो क्या इट्स प्लूरल है? नहीं। क्या हिज और हर कमिटी के लिए लग सकता है? जूरी के लिए लग सकता है? किसी के लिए ऐसे से लगेगा? नहीं। तो प्लूरल बचा ही क्या आपके पास? दर्जी देयर बचा। अच्छा, नो न्यूज डैश गुड न्यूज, कोई भी न्यूज अच्छी न्यूज नहीं है। तो अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसको हम कैसा ट्रीट करेंगे? सिंगुलर ट्रीट करेंगे। आगे बताओ भाई। न्यूज इज सिंगुलर, देयर। आगे, हाँ, तो ये नाउन का जो क्वेश्चन था ये हमने खत्म कर लिया। प्रोनाउन पर चलेंगे। 30 क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आपको मतलब ये आपको अब करवाऊंगा मैं। अच्छा सर, तो जो नाउन का था वो आप पहले लिख दो भैया कि आपके नाउन में कितने सही हुए, पहले उसको लिखो पहले, तब हम सेकंड पर आते हैं। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिख करके आप मुझे बताओ आपके नाउन में कितने सही हुए जो आपसे हो गए। अब चलेंगे प्रोनाउन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी नजरों के जस्ट सामने, सिर्फ 5 रुपए के लिए, नहीं ऐसे ही कर लो, ठीक है। ही गेव अ गिफ्ट टू रमेश एंड, उसने ये एक गिफ्ट दिया किसको किसको? रमेश को और मुझे। आई मुझे मिला, मी मिला, माई सेल्फ मिला या माइन मिला। तो ये आंसर आपको करना चाहिए कि सर टू के बाद दोनों ही ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। तो टू एक प्रपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस, तो नाउन का रमेश का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रमेश ही है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं प्रोनाउन हूं, तो प्रोनाउन बनने पर ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी हो जाएगा, ठीक है सर। रमेश डैश, मी एंड सीता, हिम एंड सीता, माई सेल्फ एंड सीता, आई एंड सीता वर सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट, हमें पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया। तो मी एंड सीता, सर बोलने में तो यही अच्छा लगता है, एग्जामिनर को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ केस कौन सा चाहिए? सब्जेक्टिव, इसलिए यहाँ क्या भरोगे? आई, ये होगा आपका सही जवाब। आगे बढ़ो, अगला बताओ भाई। ये रहा, ठीक है, चलो, तो आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। आगे, आफ्टर प्रपोजिशन का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ। दिस सीक्रेट इज बिटवीन, किसके किसके बीच में है? ही सैट बिसाइड मोहन एंड, तो आप बोलोगे सर प्रपोजिशन आ रहे हैं कौन कौन से? यहाँ पे बिटवीन आ रहा है और यहाँ पे कौन आ रहा है? बिसाइड आ रहा है। तो आप मुझे बताओ सही आंसर्स क्या होंगे? बिटवीन यू एंड, यहाँ पे केस कौन सा? ऑब्जेक्टिव मी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? मी। आगे, अगला, दोनों के आंसर्स बी। अगला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन याद है? जवाब दो। शी ब्लेम्ड डैश फॉर द एरर, प्लीज गिव डैश टू एक्सप्लेन, चांस टू एक्सप्लेन। अब बताओ, तो आप बोलोगे सर शी ब्लेम्ड, किसको? उसने किसी को ब्लेम किया फॉर द एरर, शी ब्लेम्ड हर फॉर द एरर, या शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द एरर, या हर्स या शी। देखो शी ब्लेम्ड शी, ये तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि ब्लेम्ड के बाद यहाँ पे आंसर आ रहा है हुम, किसे? तो हुम का आंसर एक ऑब्जेक्ट होगा और एक ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। तो हर एक ऑब्जेक्टिव केस है, क्या ये संभव हो सकता है? हो सकता है। सर हर सेल्फ यहाँ पे दिया है, क्या उसने खुद को ब्लेम किया एरर के लिए? हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो पॉसिबल, शी ब्लेम्ड हर्स, देखो ये तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है ही नहीं वैसे भी, ठीक है। तो ये इनफैक्ट ये क्या हो जाएगा आपका? पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ तो हम कोई पोजेशन शो नहीं कर रहे कि वो दिखाएं, तो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होगा। दो केस बचे, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव। तो उसने किसको ब्लेम किया? क्या यहाँ पता चल रहा है? शी ब्लेम्ड हर, हो सकता है उसने किसी लड़की को ब्लेम किया हो,
या फिर हर सेल्फ। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेंशन किया है तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, हर सेल्फ। अदरवाइज इसके दोनों आंसर्स क्या है, पॉसिबल है, ए एंड बी बोथ सही हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी आपको करेक्शन करने के लिए आए या आपको बोला जाए रीराइट करो तो आप यही लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर ऑब्वियसली आपसे यही पूछना चाहेगा। शी ब्लेम्ड हर, फिर कोई एरर बनेगा ही नहीं, ठीक है। प्लीज प्लीज गिव डैश अ चांस टू एक्सप्लेन। एक चांस दो, किसको, माई सेल्फ, मुझे खुद को एक चांस दे दो, या मुझे एक चांस दे दो, या मैं एक चांस दे दो, या मेरा है चांस दे दो। हाँ बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ठीक है। चलो अगला अगला क्वेश्चन क्या है, आप बोलेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन पर क्वेश्चन है। द क्लर्क डैश हैंडल्ड द फाइल वॉज एफिशिएंट, ठीक है भाई। तो द क्लर्क है, तो द क्लर्क हुम, द क्लर्क हु हो सकता है, द क्लर्क विच या द हुज। तो हुज मतलब तो जिसका है, वो तो अलग ही सीन हो जाएगा। हुम क्या हो जाएगा, जिसे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब उसने हैंडल किया तो ऑब्जेक्टिव केस तो चाहिए नहीं, ठीक है सर, ठीक है। और क्या यहाँ चॉइसेस की बात हो रही, क्लर्क में कई सारे क्लर्क में से, नहीं सर, तो बचा ही कौन, हु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द ऑफिसर डैश वी मेट वॉज हेल्पफुल। एक ऑफिसर जिससे हम मिले, तो वी मेट किससे मिले वो यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए कौन सा केस आएगा, क्या उसने कुछ किया है, नहीं, वॉज हेल्पफुल, वो हेल्पफुल था। द ऑफिसर वॉज हेल्पफुल, जिससे हम मिले, सो वी मेट यहाँ पे क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, द लॉयर डैश आर्ग्यूमेंट इम्प्रेस्ड द जज। लॉयर के जो आर्ग्यूमेंट थे, ठीक है, वो उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे, उसने उसका आर्ग्यूमेंट ने जज को क्या किया, इंप्रेस कर दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। जज ने बोला कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। द बुक डैश इज मिसिंग वॉज कॉस्टली। तो आप यहां बताओगे कि यहां पे आपको कौन सा प्रोनाउन चाहिए, कौन सा यूज करोगे। द लॉयर डैश आर्ग्यूमेंट, तो द लॉयर, अब हु आर्ग्यूमेंट, द लॉयर जो आर्ग्यूमेंट इंप्रेस किया, विच विच मीन्स कौन से लॉयर ने, मतलब जॉन से भी ने, यानी कई सारे लॉयर्स होंगे, या हुज जिसके आर्ग्यूमेंट ने, या फिर हुम जिसे आर्ग्यूमेंट ने। तो आप बोलोगे सर यहां पे हमें चाहिए हुज, यानी पोजेशन शो करना है। अच्छा, द बुक डैश इज मिसिंग वॉज कॉस्टली। द बुक, अब बुक में कई सारे बुक्स हो सकती हैं, उसमें से कोई एक बुक, विच जो मिसिंग थी। तो आप क्या बोलोगे, दोनों में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ईच या एवरीवन का क्या था, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको बताया क्या था, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो पहले, पहले तो आप ही अटेम्प्ट कर लो भाई, कर लिया, चलो। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहां स्टूडेंट्स दिखेगा तो प्लूरल नहीं सोचना है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एक एक की बात करेगा, वर्ब सिंगुलर चाहिए। क्या यहाँ पे कोई सिंगुलर वर्ब आपको इसके अलावा दिख रहा है। एवरीवन फॉरगॉट, क्या फॉरगॉट, एवरीवन फॉरगॉट देयर एडमिट कार्ड, हिज एडमिट कार्ड, हर एडमिट कार्ड, इट्स एडमिट कार्ड, हर एडमिट कार्ड। तो पहली बात देयर नहीं होगा, प्लूरल, क्यों, एवरीवन डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है, एक एक की बात करेगा। हर स्पेसिफिक नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी थोड़ी खाली लड़कियां पेपर दे रही हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। इट्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरीवन में इट्स का क्या मतलब है, हिज या हर, तो यहाँ दो में से एक ऑप्शन। लेकिन सर मान लो अगर ऑप्शन में हिज दिया हो, ऑप्शन में हर दिया हो, इस केस में क्या करेंगे, तो अंग्रेजी में क्या है भाई, हर को एक्सेप्ट ना करके हिज एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। इधर भी कहानी कुछ ऐसी ही है। चलो अगला, ठीक है भाई, चलो भैया बताओ। ईदर ऑफ द टू आंसर्स इज, आर, वर और हैव, चार ऑप्शंस हैं। तो यहां पे देखो आंसर्स दिखेगा तो आपको लगेगा प्लूरल। देखो ये आपको ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो प्लूरल वहां देते ही है ताकि आप प्लूरल सोचो। इसका मतलब उसको देखने के बाद प्लूरल नहीं सोचना है, ध्यान रखना इधर चीजें लिखी हुई हो, पता चले कि सिंपल लिखा हो, आप बोलो कि वहां प्लूरल दिखेगा तो आंसर सिंगुलर चाहिए। उल्टा पुल्टा रट मत लेना, समझने वाली बात है कि वो बनाता है क्यों है, मैं ये बता रहा हूँ। ऐला कहीं आप ये सब उल्टी पुल्टी चीजें रट लो। यहाँ देखो आंसर्स ईच, इधर, ईदर ऑफ द टू आंसर्स, दो आंसर दिए उनमें से कोई एक सा जो है वो क्या है, करेक्ट है, तो कोई एक सा, तो प्लूरल वर्ब हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। नीदर ऑफ द बॉयज, इसका भी सेम रहेगा, सिंगुलर चाहिए, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। हैज पनिश्ड, नहीं, फिर तो वही पनिश कर देगा, उसको पनिश किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि उसको पनिश किया गया। अगला, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वॉज पनिश्ड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मेनी ऑफ द एप्लीकेंट्स। अब मेनी ऑफ द एप्लीकेंट्स क्या, वॉज रिजेक्टेड, इज रिजेक्टेड, आर रिजेक्टेड, हैज रिजेक्टेड। क्या बोलोगे भाई, मेनी ऑफ द एप्लीकेंट्स क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये सिंगुलर सिंगुलर है, मेनी के साथ में ये प्लूरल है, तो आगे भी हमें आंसर क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। अगला, नन ऑफ द वर्क डैश, नन में से कोई सा एक भी खत्म नहीं हुआ, तो ये सारे प्लूरल हो जाएंगे, हमें क्या चाहिए, सिंगुलर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला,
दीज इज माई नोट्स, वॉज, आर या हैज। तो आप बोलोगे बहुत ही आसान है, नोट्स प्लूरल है, वहां दीज लगा हुआ है, प्लूरल चाहिए, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। ठीक है, अगला, दिस डैश नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस हैव वर आर क्या है, तो दिस एक सिंगुलर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब चाहिए। अच्छा, आगे बोलो भाई, आगे बोलेंगे सर पॉजेसिव प्रोनाउन, दिस पेन इज, ये पेन किसका है, हमें क्या चाहिए, दिस पेन, चूंकि नाउन का इस्तेमाल हमने पहले कर दिया है, तो यहां हमें प्रोनाउन कैसा चाहिए, प्रोनाउन कैसा चाहिए सर, यहाँ पे प्रोनाउन चाहिए। पहली बात, क्या माई प्रोनाउन है सर, एडजेक्टिव है। अच्छा, माई सेल्फ ये है तो सही, रिगल रिफ्लेक्सिव, दिस पेन इज माई सेल्फ, कुछ क्या आया, कोई एक्शन हो रहा है, नहीं, दिस पेन इज मी, ये पेन मुझे है, इसका क्या मतलब है, तो माइन मेरा है। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए। दैश फाइल वॉज मिसप्लेस्ड, माइन फाइल, माइन फाइल, तो फाइल से पहले तो प्रोनाउन नहीं आएगा, नाउन से पहले। मी फाइल, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव, क्या मतलब, माई फाइल, एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि ये नाउन है, नाउन के साथ में क्या लगाना, एडजेक्टिव। इस पूरे चार में एक ही एडजेक्टिव है, दैट इज माई। अगला बोलो भाई, अगला क्या, एवरीवन मस्ट सबमिट डैश एप्लीकेशन, तो एवरीवन है, तो एवरीवन के साथ हमें जो भी आपको यहाँ पे क्या चाहिए, पहली बात तो ये नाउन है, एप्लीकेशन ये नाउन है, तो नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, अब एडजेक्टिव चाहिए, आपको पहचानना है इसमें एडजेक्टिव कौन कौन है। तो सर देयर एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे एवरीवन सिंगुलर है, देयर नहीं हो सकता, हिज या हर हो सकता है, इट्स क्योंकि एवरीवन इंसान है, इट्स का कोई मतलब हर, वही सेम बात, सेम जेंडर नहीं। ईच बॉय मस्ट कैरी, अब ईच बॉय, एक एक बॉय की बात कर रहे हैं तो क्या कैरी, अब बॉय की बात है तो हिज हो जाएगा यहाँ पे, हिज आईडी। अगला, अगला क्वेश्चन क्या है, whom डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कौन जिम्मेदार है, whom डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल, आर, वर और हैव, तो whom डू यू थिंक, अब यहाँ पे कौन जिम्मेदार है, तो यहां पे हमें वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए, इज हो जाएगा। ही इज द मैन डैश वी वर टॉकिंग अबाउट, ही इज द मैन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, विच वी वर टॉकिंग अबाउट, हुज या हुम, तो आप बोलोगे हमें चाहिए सर हुम यहां पर। अगला, जिसके बारे में बात कर रहे थे। चलो अगला बताओ, रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक, आई डैश कंप्लीटेड द टास्क, अब यहां पे क्या है, यहां पे जब वर्ब आया कंप्लीट, तो मैंने खुद को कंप्लीट किया, ऐसा नहीं, रिफ्लेक्सिव तो चाहिए नहीं, तो क्या चाहिए, एम्फेटिक यही भरना पड़ेगा, आई माई सेल्फ, मैंने खुद कंप्लीट किया। ही इंट्रोड्यूस, इसने इंट्रोड्यूस किया किसको, खुद को, यहां पे क्या चाहिए भाई, हिमसेल्फ चाहिए, बाकी तो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक है भी नहीं इसमें। अगला बोलो भाई, अगला क्वेश्चन है एरर प्रोन यूसेज, एरर में भी दे सकता है, तो अब कैसा है ये बताओ, इट इज बिटवीन यू एंड, ये तो आपको पता ही है इसका आंसर, द टीचर अलॉन्ग विद, ये बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं। एनीवन हु डैश लेट विल बी फाइंड, अब आपको यहां बताना है, ये आपका होमवर्क है भाई, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप बताओगे, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 इज योर होमवर्क, बता देना, ठीक है। चलो तो अरे नहीं आंसर ठीक है, तो आपका ये जो है ये क्या है, ये आपके दो होमवर्क है, इसका आंसर आप देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आपको बताना है कि आपके टोटल स्कोर कितने हुए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है, और इसके बाद बैक टू बैक आपके वोकैबुलरी की क्लासेस भी आएंगी और ग्रामर के भी, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए भाई जय हिंद।